एक समय था जब दुनिया दो सुपर पावर्स के बीच बटी थी। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पावर थी, जिसका असर एशिया से लेकर अफ्रीका तक था। पर जो एम्पायर दुनिया की आधी से ज्यादा जमीन पर छाया हुआ था, वो सिर्फ कुछ ही सालों में बिखर गया। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि सोवियत यूनियन, जिसे कभी ना टूटने वाला एम्पायर कहा जाता था, वो आखिर कैसे टूट गया। कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जो इस कोलैप्स के पीछे छुपे थे, और कैसे एक ग्लोबल सुपर पावर कुछ ही वक्त में 15 अलग अलग कंट्रीज में बट गया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फर्स्ट, राइज ऑफ यूएसएसआर। 1917 में जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, तब टिसार निकोलस II की मोनार्की को हटाकर बोल्शेविक्स ने पावर ले ली। व्लादिमीर लेनिन के लीडरशिप में एक नए सोशलिस्ट सिस्टम की नींव रखी गई, जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी की जगह स्टेट कंट्रोल ने ले ली। 1922 में ऑफिशियली सोवियत यूनियन का जन्म हुआ, एक ऐसी कंट्री जो 15 रिपब्लिक्स से बनी थी। यूएसएसआर अपने आप को कैपिटलिस्ट अमेरिका के अल्टरनेटिव के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। वर्ल्ड वॉर II के बाद यूएसएसआर एक मिलिट्री और पॉलिटिकल सुपर पावर के रूप में उभरा। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी, एडवांस्ड स्पेस प्रोग्राम था, और अपने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के जरिए उसने ईस्टर्न यूरोप के कई देशों पर अपना प्रभाव जमाया। लेकिन ये पावर एक्सटर्नल लेवल तक ही नहीं था, अंदर ही अंदर सिस्टम में दरारें पड़ने लगी थी। सेकेंड, इंटरनल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फेलियर्स। सोवियत यूनियन की इकोनॉमी सेंट्रलाइज्ड और गवर्नमेंट कंट्रोल थी। हर चीज़ का फैसला मॉस्को से होता था, चाहे वीट कितना उगाना है या कौन सी फैक्ट्री कितनी प्रोडक्शन करेगी। इस प्लान इकोनॉमी ने शॉर्ट टर्म ग्रोथ तो दी, लेकिन लॉन्ग टर्म में एफिशिएंसी खत्म कर दी। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन रुक गया, लोगों के पास इंसेंटिव्स नहीं थे और ब्लैक मार्केट बढ़ने लगा। साथ ही ब्यूरोक्रेसी और करप्शन ने सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया। सोवियत सिटीजन्स को बेसिक चीज़ें जैसे फूड, क्लोथ्स और इवन टॉयलेट पेपर भी लाइन में लगकर मिलता था। स्टेट प्रोपागेंडा कुछ और ही दिखता था, ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। पॉलिटिकल लेवल पर भी डिसेंट बढ़ने लगा। यूएसएसआर एक ऑथोराइटेरियन रिजीम था, जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन या प्रेस अलाउड नहीं थी। डिसेंट्स को जेल भेज दिया जाता या एक्साइल में। इस वजह से लोग सिस्टम से थक चुके थे और रिफॉर्म की मांग कर रहे थे। थर्ड, एक्सटर्नल प्रेशर, आर्म्स रेस एंड अफगान वॉर। कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक इंटेंस आर्म्स रेस चली। दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे और स्पेस में डोमिनेंस के लिए भी रेस कर रहे थे। ये सब यूएसएसआर की इकोनॉमी पे भारी पड़ रही थी। डिफेंस बजट जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा खाता जा रहा था, जिस वजह से सिविलियंस के लिए रिसोर्सेज कम पड़ने लगे। 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में अपना मिलिट्री इंटरवेंशन स्टार्ट किया। उन्हें लगा ये एक शॉर्ट ऑपरेशन होगा, लेकिन ये वो 10 साल तक चला और वियतनाम वॉर जैसे यूएसएसआर के लिए एक ब्लीडिंग वॉर बन गया। अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीन को सीक्रेटली वेपन्स और पैसा देना स्टार्ट किया। ये वॉर यूएसएसआर के इमेज, इकोनॉमी और मोरल तीनों को कमजोर कर गया। 4, गोर्बाचोव्स रिफॉर्म्स, पेरेस्ट्राइका एंड ग्लासनोस्ट। 1985 में गोर्बाचोव यूएसएसआर के जनरल सेक्रेटरी बने। उन्होंने सिस्टम को बचाने के लिए 2 बड़े रिफॉर्म्स लॉन्च किए, पेरेस्ट्राइका इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग एंड ग्लासनोस्ट ओपननेस। पेरेस्ट्राइका के जरिए प्राइवेट बिजनेसेस को अलाउ किया गया और मार्केट रिफॉर्म्स लाए गए। ग्लासनोस्ट के थ्रू
सेंसरशिप को कम किया गया, मीडिया को ज़्यादा फ्रीडम मिली और लोग ओपनली गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते थे। लेकिन इन रिफॉर्म्स का साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि लोगों को यूएसएसआर की असली हालत दिखने लगी। रिपब्लिक्स में नेशनलिज्म बढ़ने लगा और सब अलग होने की बात करने लगे। गोर्बेचोव की इंटेंशन थी सिस्टम को मजबूत बनाना, लेकिन उनकी पॉलिसीज ने यूएसएसआर के कंट्रोल को धीरे धीरे कम कर दिया। 5. फॉल ऑफ बर्लिन वॉल एंड कोलैप्स ऑफ कम्युनिस्ट रिजीम्स। 1989 में बर्लिन वॉल गिर गई, जो सिंबल था ईस्ट और वेस्ट के बीच की आइडियोलॉजिकल डिवाइड का। ईस्टर्न यूरोप के कम्युनिस्ट कंट्रीज जैसे पोलैंड, हंगरी, रोमानिया ने यूएसएसआर के प्रेशर के बगैर अपने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स हटा दिए। ये सिग्नल था कि यूएसएसआर का एक्सटर्नल कंट्रोल भी अब खत्म हो रहा है। जब यूएसएसआर अपने सैटेलाइट्स के स्टेट्स को कंट्रोल नहीं कर पाए तो उनके खुद के अंदर भी क्रैक्स पड़ने लगा। 1991 तक यूएसएसआर के 15 रिपब्लिक्स ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना शुरू कर दिया और दिसंबर 1991 में गोर्बेचोव ने ऑफिशियली यूएसएसआर के डिसॉल्यूशन का अनाउंसमेंट कर दिया। एक सुपर पावर का अंत हो गया। आज भी सोवियत यूनियन का कोलैप्स एक इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट माना जाता है। इस कोलैप्स के बाद दुनिया यूनिपोलर बन गई, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ अमेरिका सुपर पावर रहा। रसिया, जो यूएसएसआर का सक्सेसर बना, आज भी अपनी पुरानी ताकत वापस पाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन वॉर, नाटो से टेंशन और वेस्ट सी रिवार्डली, ये सब उसी बीती हुई सुपर पावर आइडेंटिटी से जुड़ी है। सोवियत यूनियन का कोलैप्स हमें ये सिखाता है कि सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ या साइज किसी कंट्री को स्टेबल नहीं बनाता। लोगों का ट्रस्ट, इकोनॉमिक फ्रीडम और गवर्नेंस की ट्रांसपेरेंसी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। और जब ये एलिमेंट्स कमज़ोर पड़ते हैं तो सबसे बड़ी एम्पायर भी गिर सकती है बिना किसी एक्सटर्नल इन्वेजन के। अब आपके इस पर क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।